हेलो RSCT स्टूडेंट, क्या हाल है। मेरा नाम है सुरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं RSCT लाइव क्लास, जिसमें हम जानेंगे RSCT के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि RSCT के पूरी तरह नए सिलेबस पर आधारित हैं। और इस बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले एग्जाम में भी हमारे वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मिले थे, इसके साथ ऑप्शन भी मिले थे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे वीडियो से आने वाले हैं। और एक बात आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप आसानी से RSCT एग्जाम में पास हो जाएं 100% गारंटी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हज़ारों पिक्सल से बनी छवि को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बिटमैप, क्योंकि हज़ारों पिक्सल से बनी छवि को बिटमैप कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमेल में CC क्या है। तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन कॉपी। हमारा अगला प्रश्न है, यूटिलिटीज़ को और क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सर्विस प्रोग्राम, क्योंकि यूटिलिटीज़ को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट रिले चैट, जिसे हम शॉर्ट में IRC भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा जाए कि IRC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइकन, क्योंकि जो भी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो दिखाई देते हैं, उन्हें आइकन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइकन। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और आपका भी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण तेज़ी से कंप्यूटर में गेमिंग या फिर गेम खेलने में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है नेविगेशन कुंजी, क्योंकि उनको नेविगेशन कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा फंक्शन कुंजी किसके कहा जाता है, F1 से लगाकर जो 12 तक होते हैं, F1 से लगाकर F12 तक की को फंक्शन की कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में OS भी कहते हैं। मैंने पहले ही बोला कि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आज भी ऐसे क्वेश्चन लाए हूँ जो कि एक पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी मदद से आप दूसरे क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क सर्वर। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल आप भूकंप की जानकारी में करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी में भी कर सकते हैं और संचार में भी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हम भूकंप की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी और संचार तीनों में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क को डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं। तो आपको सभी को पता ही होगा कि हम कोई भी चीज़ अगर डिलीट कर देते हैं, वो हार्ड डिस्क से हो, मेमोरी से हो, या किसी से भी करेंगे अगर कंप्यूटर में, तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। लेकिन अगर हम उसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो उसे शिफ्ट के साथ डिलीट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज़ 8। इसके अलावा विंडोज़ 7, 97, जो भी विंडोज़ है वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है। लेकिन जो आपके पेज मेकर, फोटोशॉप और नोटपैड, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हार्डवेयर। इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें आसानी से इनके बारे में समझाया था और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उदाहरण भी दिए थे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है। तो उसका नाम हो जाएगा लाइट पेन। उसे लाइट पेन कहा जाता है, जो कि एक सेंसिटिव कलम के जैसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस और ग्राफिक्स जैसे प्रोग्रामों को इनमें से किस शीर्षक के अंतर्गत रखा गए हैं। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड हो गया, ग्राफिक्स वाले जैसे कि आपका पावर पॉइंट हो गया। इन सभी को किसके अंतर्गत गए, एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज़ जैसे बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं। हमने फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन और लाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम आपके लिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वही लाए हैं इस वीडियो में। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, ARPANET का विस्तृत रूप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपको एक बार और पढ़ लेना चाहिए कि ARPANET का पूरा नाम या विस्तृत रूप एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है, फ्री चार्ज क्या है।
तो इसका सही आंसर है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स लिखा, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल वॉलेट दोनों ही है। फ्रीचार्ज एक ऐसी सर्विस है जिसमें ई कॉम वेबसाइट है या ई कॉमर्स वेबसाइट है और मोबाइल वॉलेट भी होता है। अगला प्रश्न है, यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल क्या कहलाती है? तो उन्हें कुकीज़ कहा जाता है, जो कि किसी भी वेबसाइट में होती हैं और हमारा डाटा लेती है ताकि हमारे काम को आसान बनाया जा सके। और इन आसान बनाने वाले तरीक़ों को, जिससे कि वो फाइल सेव करती हैं और अपने काम को आसान बनाती हैं, वो कुकीज़ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो आपको पता होना चाहिए कि रैम प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अलावा आपकी रोम होती है, वो इंटरनल मेमोरी भी होती है और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया फ़ायदा नहीं है। समय की बचत होती है, ये एक फ़ायदा है। लागत की बचत होती है कि आपको कहीं भी जाना आना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी को भी पैसे भेज सकते हैं और ले सकते हैं। दूसरा, उपयोग करना आसान है। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा क्या नहीं है, वो है खाते की सुरक्षा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन फ्रॉड किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, www का पूरा नाम। तो www का पूरा नाम क्या होना चाहिए? तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कंट्रोल और एल्ट को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन की, क्योंकि कंट्रोल और एल्ट को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईएसपी का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि है ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिंपल इसका आंसर है विंडोज़। अगला प्रश्न है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में विद्यार्थी को पहचान के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, स्मार्ट कार्ड। अगला प्रश्न है, HDMI पोर्ट का विस्तृत रूप है? फिर से आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है और इसका आंसर हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, क्योंकि HD और MI है इसमें। तो HD का मतलब हो जाएगा हाई डेफिनेशन और M का मतलब है मल्टीमीडिया और I का मतलब इंटरफेस। तो HDMI का पूरा नाम हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला प्रश्न है, बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए चालू खाता, ऑप्शन बी बचत खाता, ऑप्शन सी आवर्ती खाता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि बैंक खाते के प्रकार में चालू, बचत और आवर्ती तीनों ही प्रकार के खाते हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साटा का विस्तृत रूप है या पूरा नाम, फुल फॉर्म, जो भी आप बोले। तो इसका सही आंसर है वो है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एक VGA कार्ड है, जिनको ये लग रहा है कि मैं ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ रहा था, इससे आपके टाइम की बचत होगी और आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक VGA कार्ड क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राफिक्स कार्ड। अगला प्रश्न है, ऐसी तकनीकी जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह काम करने में सक्षम बनाती है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में AI कहते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि AI का पूरा नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ऐसी तकनीकी जो मनुष्य को कंप्यूटर की तरह काम करने में सक्षम बनाती है, उसका आंसर भी है AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आउटपुट, क्योंकि हमें प्रिंटर में प्रिंट के रूप में आउटपुट मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि मैंने जो बताया ये गलत है या सही, जो कि 1946। अगला प्रश्न है, ORG का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संगठन, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और उसका हिंदी में अर्थ ही संगठन होता है। अगला प्रश्न है, एक फाइल में कम से कम कितने कैरेक्टर होने चाहिए? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम कितने अक्षर होंगे तो वो सेव होगी? तो इसका आंसर है एक, कम से कम एक अक्षर तो होना ही चाहिए किसी फाइल को सेव होने के लिए। अगला प्रश्न है, अनचाही मेल को क्या कहा जाता है? तो सिंपल है, स्पैम कहा जाता है, क्योंकि जो भी ऐसी ईमेल है जो हमारे ज़रूरत की नहीं है उसे स्पैम कहा जाता है। जो भी इस वीडियो के यहाँ तक आए उनसे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियो पर इतना विश्वास किया, तो उनके विश्वास के कारण ही हम आपको एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो कि है RSCIT टॉपर कोर्स। मैंने पहले आपको 3 कोर्स के बारे में बताया था, लेकिन सिंपल बताता हूँ, इसमें से सबसे अच्छा है वो है टॉपर कोर्स। आपको करना क्या है कि टॉपर कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी
और इसके अलावा कमेंट में भी मिलेगी। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर RSCIT टॉपर कोर्स बाय सुरेंद्र राजपूत। इससे आप आसानी से RSCT एग्जाम में 100% गारंटी से पास होंगे। और उसमें भी हमने आसान तरीके से समझाए गए हैं और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताए गए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जिससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी और आप कम समय में अच्छे नंबर लाएंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।